19 मार्च चैत्र नवरात्रि अष्टमी नवमी कैसे करें? कलश स्थापना शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और माता को भोग संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। ये पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक चैत्र माह में और दूसरा आश्विन माह में। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में भक्तजन व्रत रखते हैं, माता की आराधना करते हैं और घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से मानी जा रही है। इस दिन कलश स्थापना घट स्थापना करके माता दुर्गा का आह्वान किया जाता है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। इन दोनों दिनों में कन्या पूजन और माता को विशेष भोग लगाने की परंपरा है। आइए विस्तार से जानते हैं 19 मार्च चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, अष्टमी नवमी कैसे करें और माता को कौन सा भोग जरूर लगाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महत्व। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से नवरात्रि के व्रत और पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। 19 मार्च चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। ये पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है क्योंकि इसी से माता दुर्गा को घर में आमंत्रित किया जाता है। संभावित शुभ मुहूर्त सामान्य पंचांग के अनुसार प्रातः मुहूर्त सुबह 6:20 से 8:30 तक। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे के आसपास। यदि संभव हो तो कलश स्थापना प्रातःकाल में करना सबसे शुभ माना जाता है। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। कलश स्थापना के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। मिट्टी या तांबे का कलश, गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा, जौ, मिट्टी, रोली, चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, फूल और माला, दीपक और घी। कलश स्थापना की सही विधि। सबसे पहले घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बो दें। अब तांबे या मिट्टी का कलश लें और उसमें गंगाजल भरें। कलश में सुपारी, लौंग, इलायची और अक्षत डालें। कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें। ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अब माता दुर्गा का ध्यान करते हुए कलश की स्थापना करें। दीपक जलाकर आरती करें और माता से आशीर्वाद मांगें। नवरात्रि व्रत के नियम। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम माता की पूजा करें। घर में साफ सफाई रखें। तामसिक भोजन से दूर रहें। झूठ, क्रोध और विवाद से बचें। सात्विक भोजन करें। लहसुन और प्याज का सेवन न करें। अष्टमी और नवमी का महत्व। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन को बहुत शुभ माना जाता है। अष्टमी माँ महागौरी की पूजा, नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा। इन दोनों दिनों में कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन कैसे करें? सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करें। घर में 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं। उनके माथे पर रोली और चावल का तिलक लगाएं। फूल चढ़ाएं और माता का आशीर्वाद लें। कन्याओं को प्रसाद और भोजन कराएं। अंत में उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर विदा करें। माता को कौन सा भोग जरूर लगाएं? नवरात्रि में माता को कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी पर खास भोग लगाने की परंपरा है। 1. हलवा, सूजी या आटे का हलवा माता को अत्यंत प्रिय माना जाता है। 2. काले चने, उबले हुए काले चने प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। 3. पूरी, पूरी के साथ हलवा और चने का भोग सबसे शुभ माना जाता है। इसे कन्या पूजन का प्रसाद भी कहा जाता है। नवरात्रि में क्या खाएं और क्या ना खाएं? व्रत में खा सकते हैं फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, आलू। व्रत में नहीं खाना चाहिए लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब, अनाज यदि कठोर व्रत हो। नवरात्रि में करने योग्य विशेष उपाय। रोज माता की आरती करें। घर में दुर्गा चालीसा का पाठ करें। गरीबों को भोजन कराएं। कन्याओं को उपहार दें। माता को लाल फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में किन गलतियों से बचें?
घर में झगड़ा न करें। व्रत में तामसिक भोजन न करें। पूजा के समय मन अशांत न रखें। देवी का अपमान न करें। इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी माना जाता है। नवरात्रि व्रत के लाभ। नवरात्रि का व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, धन और समृद्धि बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में सकारात्मकता आती है। निष्कर्ष, चैत्र नवरात्रि का पर्व भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। 19 मार्च से शुरू होने वाले इस पावन पर्व में यदि श्रद्धा और नियमों के साथ कलश स्थापना, माता की पूजा और अष्टमी नवमी का कन्या पूजन किया जाए तो मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। विशेष रूप से अष्टमी या नवमी के दिन हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाना और कन्याओं को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता रानी की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां दुर्गा से प्रार्थना है कि वे सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी।